लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि तांत्रिक बाबा के दिए हुए पाउडर से भाग्यश्री को चक्कर आ जाते हैं, जिससे माला देवी बहुत घबरा जाती हैं और फिर मंजुलिका बाबा से भाग्यश्री की इस हालत के बारे में बात करती है। जब माला देवी मंजुलिका से तांत्रिक बाबा का नंबर मांगती है तो मंजुलिका नंबर देने में आनाकानी करती है। फिर माला देवी और मंजुलिका में तांत्रिक बाबा के नंबर को लेकर बहसबाजी हो जाती है, जिससे माला देवी को मंजुलिका पर शक होने लग जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि माला देवी फिर से भाग्यश्री को शरबत में थोड़ा ज्यादा पाउडर मिलाकर देती हैं और जिससे भाग्यश्री को शरबत पीते ही चक्कर आ जाते हैं। मंजुलिका और माला देवी भाग्यश्री को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग्यश्री नहीं उठ रही थी। भाग्यश्री अब आ जाओ, कितनी देर लगाओगी? जितेंद्र, भाग्यश्री आ रही है, वो थोड़ा काम कर रही है। ठीक है माँ। हे भगवान, अब क्या करे? ये क्या हो गया इस लड़की को? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। अब तो मुझे भी डर लग रहा है माला। अब जितेंद्र ने देख लिया तो ये सब अपने पापा को बता देगा। जल्दी से उसे उठा और मेरे कमरे में ले जाते हैं। पर उसे क्या होगा दीदी? इसे होश तो आए। एक बार लेकर तो चल, कोई आएगा तो कह देंगे इसे नींद आ गई। माला देवी और मंजुलिका दोनों भाग्यश्री को उठाकर मंजुलिका के बेड पर सुला देती हैं। दीदी, इसे होश न आया तो? ऐसे मत बोल, ठीक हो जाएगी। रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। उठ जा भाग्यश्री, उठ जा। ये तो हिल भी नहीं रही है। दीदी, नब्ज तो चल रही है। हाँ तो मरी थोड़ी ना है ये, कैसी बातें करती है तू? मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को बुला लेते हैं। पागल हो गई है क्या? डॉक्टर को बुला लिया तो सबको पता लग जाएगा। और अगर इसे कुछ हो गया तो भी तो सबको पता लग जाएगा। तभी वहाँ पर जितेंद्र आ जाता है। मम्मी, क्या हुआ भाग्यश्री को? कुछ नहीं बेटा, ये तो सो रही है। आप तो डॉक्टर की बात कर रहे थे, मैंने अभी सुना। जितेंद्र, वो तो मेरी कमर में हो रहा है दर्द, इसलिए बोल रहे थे। भाग्यश्री उठो, ऊपर चलो कमरे में, वहाँ जाकर सो जाना। जितेंद्र, जब कोई सो रहा होता है तो उसे परेशान नहीं करते। ठीक है मम्मी। इसे सोने दे, जब उठ जाएगी तो आ जाएगी कमरे में। हाँ, तुम भी जाकर सो जाओ जितेंद्र। ठीक है मम्मी। जितेंद्र वहाँ से चला जाता है। दीदी, ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बस अब मैं और नहीं रुक सकती दीदी, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है, कर दे। कुछ देर में एक डॉक्टर घर पर आ जाता है। डॉक्टर साहब, इसको चेक कीजिए, देखिए क्या हो गया है, उठ ही नहीं रही। हुआ क्या था ये बताइए। कुछ नहीं, बस स्कूल से आई और चलते चलते बेहोश हो गई। देखिए, इसका इलाज घर पर नहीं हो सकता, इसे हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा भी क्या हो गया है इसे? देखिए, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। मैं कार में ही आया हूँ, जल्दी से इसे उठाकर हम कार में ले जाते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलिए। सभी जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं और भाग्यश्री को इलाज के लिए एक कमरे में ले जाते हैं। ये सब क्या हो गया दीदी, ये तो सोचा भी नहीं था। तू डर मत, अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं, अभी ठीक हो जाएगी भाग्यश्री। अगर ना हुई तो क्या करेंगे दीदी? तू ऐसी गलत बातें मत सोच। दीदी, अब घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन क्यों? पीछे से जितेंद्र भी उठ जाएगा, वो घर पर किसी को नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ रुकती हूँ और तू घर जा। जितेंद्र उठे तो उसे कोई भी बहाना बनाकर समझा देना। अच्छा ठीक है। तब तक भाग्यश्री भी ठीक हो जाएगी, बस 1-2 घंटे की तो बात है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं ना। हाँ, मैं जाती हूँ फिर, भाग्यश्री को आप ले आना शाम तक। ठीक है। माला देवी घर वापस आ जाती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भाग्यश्री का इलाज कर रहे हैं। थोड़ी देर में जितेंद्र भी माला देवी के पास आ जाता है। अरे जितेंद्र, तू सोया नहीं? नहीं मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही आज, भाग्यश्री कमरे में नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा। भाग्यश्री अभी तक उठी नहीं क्या? नहीं, वो अभी उठी नहीं है। अच्छा, मैं फिर से जाकर उसे उठा देता हूँ। नहीं जितेंद्र, कहा ना तुझे ऐसे। रोक जितेंद्र। मम्मी, भाग्यश्री कहाँ है? वो तो यहीं सो रही थी ना। हाँ, तो तू मेरी पूरी बात सुनता ही कहाँ है? वो सो रही थी, फिर वो उठ गई थी। तो अब कहाँ गई? अब वो तेरी मासी माँ के साथ बाजार गई है। अच्छा, और मुझे बताया तक भी नहीं उसने, ऐसे तो वो कभी नहीं जाती। मैंने ही उसे कहा था कि आकर बता देना।
ऐसे कैसे अचानक बाजार चली गई वो तेरी मासी माँ को कुछ काम था इसलिए उनके साथ गई है। अच्छा। हे भगवान, भाग्यश्री बस ठीक हो जाए, मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। तभी माला देवी का फोन बजता है। हाँ दीदी, कैसी है भाग्यश्री? अभी तक तो डॉक्टर कमरे से बाहर ही नहीं आए हैं, आए तभी पता लगेगा। जितेंद्र भी उठ गया था, वो भी पूछ रहा था कि भाग्यश्री कहाँ है। हाँ तो कोई बात नहीं, बच्चा है, उसे कुछ भी कह दे। हाँ वो तो मैंने कह दिया है। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, डॉक्टर आ गया है। डॉक्टर साहब कैसी है भाग्यश्री? देखिए, उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, यहाँ तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा भी क्या हो गया, बता तो दीजिए। ये सब आपको वहाँ के डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सकता है। हम कहाँ लेकर जाएं उसे? शहर के बड़े हॉस्पिटल में जितना जल्दी हो सकता है उसे ले जाने का इंतजाम कीजिए। घर से बुला लीजिए किसी को। हे भगवान, अब क्या करे, माला से बात करती हूँ। फिर मंजुलिका माला देवी को कॉल करती है। माला, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ दीदी? यहाँ के डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, बोला शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। ये क्या कह रही है दीदी आप? ऐसा भी क्या हो गया है भाग्यश्री को? पता नहीं, डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे जितेंद्र के पापा से बात करनी ही पड़ेगी। अगर जीजा जी को पता लग गया तो तू जानती है ना क्या हो जाएगा। हाँ, पर अगर भाग्यश्री को कुछ हो गया तो? अब तो शाम भी होने वाली है, मुझे तो लगा शाम तक सब ठीक हो जाएगा और हम घर आ जाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, ये सब उस बाबा के पाउडर की वजह से ही हुआ है। मैं नहीं जानती कैसे हुआ, ये सब बातें छोड़, अब क्या करें? दीदी, मैं इनको कॉल कर रही हूँ। सुनिए। क्या हो गया, रो क्यों रही हो तुम? भाग्यश्री की हालत ठीक नहीं है, आप जल्दी से घर आ जाइए। नरसिंह देव बिना कुछ सोचे समझे थोड़ी देर में ही जल्दी से घर आ जाता है। कहाँ है भाग्यश्री? जी वो, हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल? ऐसा भी क्या हो गया था? मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया था, वो आज भी दोपहर में बेहोश हो गई थी और दोपहर से ये सब हो रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा ठीक हो जाएगी, पर जब हमने उसे उठाया तो उठ नहीं रही थी। तो तुमने मुझे उस वक्त फोन क्यों नहीं किया? तभी वहाँ पर जितेंद्र आ जाता है। मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जितेंद्र, तुम भी नहीं जानते भाग्यश्री बीमार है? नहीं पापा, क्या हुआ उसे? मम्मी तो कह रही थी कि वो मासी माँ के साथ बाजार गई है। बाजार? वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि जितेंद्र परेशान ना हो। कौन से हॉस्पिटल में है भाग्यश्री? जल्दी चलो। तीनों जल्दी से कार में हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से भाग्यश्री को शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। देखिए, भाग्यश्री की हालत बहुत ही खराब है, इसे जल्दी से आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? भाग्यश्री तो बिल्कुल स्वस्थ थी। अभी फिलहाल ये सब बात करने का वक्त नहीं है, अगर थोड़ी भी देर हो गई तो अनहोनी हो सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, कुछ भी करके मेरी बहू को बचा लीजिए। हे भगवान। पापा क्या हुआ भाग्यश्री को? चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मेरी तो समझ से बाहर है, आखिर भाग्यश्री के साथ ये सब हो क्या रहा है? पापा वो तो बिल्कुल ठीक थी, आज स्कूल भी तो गई थी। हाँ, आज तो वो ठीक थी। जितेंद्र, क्या भाग्यश्री ने स्कूल के बाहर कुछ खाया था? ये सब कब हुआ? नहीं पापा, उसने तो कुछ भी नहीं खाया। खाना भी नहीं खाया था उसने तो, कहीं भूखे रहने से तो नहीं हुआ ये? नहीं मंजुलिका जी, भूखे रहने से ऐसा कुछ नहीं होता। बस स्कूल से आई थी तब तो ठीक थी, और उसके बाद अचानक से। हाँ, बस हम स्कूल से आए, शरबत पिया और फिर मैं कमरे में चला गया, लेकिन भाग्यश्री नहीं आई। अरे पर शरबत पीने से थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो पानी होता है। हाँ हाँ जीजा जी, जितेंद्र ने भी तो शरबत पिया था। हाँ, मैंने भी तो पिया था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। नरसिंह देव को माला देवी और मंजुलिका पर शक होने लग जाता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता। सुनिए, हमें भाग्यश्री के मम्मी पापा को खबर कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, वो अभी दूर बैठे हैं, उन्हें बहुत चिंता हो जाएगी। हम थोड़ा इंतजार करते हैं, अब तो रात भी हो गई है। ठीक है। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बहू? देखिए, मैं भी कुछ नहीं कह सकता और मुझे समझ में नहीं आता कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हुआ। क्या सब डॉक्टर साहब? उसके शरीर में बहुत ही खतरनाक ड्रग्स मिले हैं,
कल और आज उसके शरीर में ड्रग्स जा रहे थे। अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। क्या? लेकिन भाग्यश्री को ड्रग्स कौन दे सकता है? ये तो आप देखिए कि भाग्यश्री कब, कहाँ और क्या खाती है। अभी उसका इलाज चल रहा है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। माला देवी और मंजुलिका का डर के मारे रंग उड़ जाता है। जितेंद्र, तुम अच्छे से याद करो बेटा, क्या भाग्यश्री ने कुछ खाया पिया था? नहीं पापा, मुझे अच्छे से याद है। वो हर वक्त सिर्फ मेरे साथ थी। उसने कुछ भी नहीं खाया, बस शरबत ही पिया था। ठीक है। मुझे तो लगता है किसी ने बहला फुसलाकर भाग्यश्री को कुछ खिला पिला दिया होगा। पर माला, ऐसा कौन करेगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी कौन सा दुश्मन है भाग्यश्री का। एक छोटी बच्ची से कौन दुश्मनी निकालेगा? इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी देर में भाग्यश्री के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मम्मी, पापा, क्या हो रहा है भाग्यश्री को? वो क्यों चिल्ला रही है? चिंता मत करो, डॉक्टर उसको संभाल रहे हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ भाग्यश्री को? वो चिल्ला क्यों रही थी? देखिए, अब आप डरिए मत, भाग्यश्री अब खतरे से बाहर है। शुक्र है भगवान का। बाकी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी उसका इलाज चल रहा है, तो अब उसे आईसीयू में कितनी देर रखना है? अब तो आधी रात होने को है। बस अब हम उसे यहाँ से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ देर में भाग्यश्री को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं थी। ये तो होश में ही नहीं है, इसे होश कब आएगा? अभी इसे इंजेक्शन दिया हुआ है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तब आप इससे बातें कर सकते हैं। शुक्र है भगवान का जो बच गई ये लड़की। क्या मतलब आपके कहने का? नहीं, मेरा मतलब हालत खराब हो गई थी ना इसकी। अच्छा हुआ कि ठीक हो गई। कुछ देर बाद भाग्यश्री को होश आ जाता है। भाग्यश्री, तुम कैसी हो अब? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जितेंद्र, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया था? बेटा, तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इलाज के लिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ पापा जी। मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ कि हम इसे घर कब ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है। नरसिंह देव वहाँ से डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब, हम भाग्यश्री को घर कब लेकर जा सकते हैं? देखिए, अब तो आधी रात हो गई है और आप उसे कल शाम तक घर लेकर जाना, तब तक उसका यहाँ अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लीजिए दवाइयाँ। 1 हफ्ते तक भाग्यश्री को टाइम टू टाइम ये दवाइयाँ देनी है। ठीक है। डॉक्टर साहब, भाग्यश्री के शरीर में किस तरह की ड्रग्स थी? बहुत ही खतरनाक ड्रग्स थी। अगर थोड़ी सी भी ओवरडोज हो जाती तो भाग्यश्री की जान भी जा सकती थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भाग्यश्री के शरीर में ड्रग्स आई कैसे। किस्मत अच्छी थी जो आपकी बहू बच गई। आगे से ध्यान रखिएगा, उसे किसी चीज में ही ड्रग मिला कर दी गई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर नरसिंह देव परेशान हो जाता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो भाग्यश्री को घर नहीं लेकर जा सकते। तो क्या रात भर हम यहीं रहेंगे? आप घर जा सकती है। नहीं जीजा जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब जितेंद्र तो परेशान होगा ना। हाँ, दीदी सही कह रही हैं। मैं कहती हूँ आप जितेंद्र को लेकर घर चले जाइए। हम दोनों यहाँ हैं भाग्यश्री का ध्यान रखने के लिए। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भाग्यश्री के साथ ही रहूंगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है जितेंद्र, तुम्हें घर जाकर सोना चाहिए। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों भाग्यश्री का ध्यान रखना और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे जरूर फोन कर देना, और डॉक्टर भी यहीं पर हैं। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। नरसिंह देव जितेंद्र को लेकर घर पर चला जाता है। जितेंद्र, एक और बार अच्छे से याद करो कि भाग्यश्री ने कुछ खाया पिया था या नहीं। हाँ पापा, मुझे अच्छे से याद है। हमने स्कूल में आधी छुट्टी में सिर्फ रोटी खाई थी और भाग्यश्री उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। तुम दोनों ने एक साथ रोटी खाई थी? हाँ पापा, स्कूल से आकर हम दोनों ने शरबत भी पिया था। ठीक है, फिर भी तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे बताना। ठीक है पापा। आधी रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ और कल मैं भाग्यश्री को घर ले आऊंगा। ठीक है पापा।
जितेंद्र अपने कमरे में चला जाता है और नरसिंह देव रसोई में चला जाता है। मुझे बार बार माला और मंजुलिका पर ही शक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इन दोनों ने ही कोई गड़बड़ की है। नरसिंह देव रसोई में एक एक अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रहा था। नरसिंह देव को एक अलमारी में शरबत की बोतल मिल जाती है। यही वो शरबत होगा जो भाग्यश्री ने पिया होगा, लेकिन वो तो जितेंद्र ने भी पिया था। नरसिंह देव बोतल वापस रखने लगता है, तभी उसे वहीं पर कागज में वो पाउडर रखा हुआ मिलता है। ये कैसा पाउडर है? मुझे कल इसके बारे में पता लगाना होगा। जितेंद्र, मैंने बाहर से नाश्ता मंगवा लिया है, तुम कुछ खा लो और मैं भी अब हॉस्पिटल जाता हूँ। और वो सब क्या खाएंगे? चिंता मत करो, उनके खाने के लिए भी कुछ लेकर जाता हूँ। तुम घर ही रहना। पापा, भाग्यश्री शाम तक घर आ जाएगी ना? हाँ बेटा, मैं ले आऊंगा उसे। ठीक है पापा। इसके बाद नरसिंह देव वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है। नरसिंह देव मंजुलिका और माला की आवाज सुनकर वहीं दरवाजे से बाहर रुक जाता है। उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। दीदी, इस बार तो बच गए, पर हर बार नहीं बचेंगे। हाँ माला, मेरी तो खुद की हालत खराब हो गई थी सोच सोच कर कि अगर भाग्यश्री को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। हो ना हो, उस पाउडर में ही कुछ गड़बड़ थी। दीदी, अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। नरसिंह देव उन दोनों की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन माला देवी और मंजुलिका को नहीं पता था कि नरसिंह देव उनकी बातें सुन रहा है। माला, मुझे रसोई घर में ये पाउडर मिला था। ये कैसा पाउडर है? अजी, ये तो मेरी देसी दवाई है। ये मुझे एक वैद्य जी ने दी थी। हाँ जीजा जी। अच्छा, किस चीज की दवाई है ये माला? मुझे याद नहीं आ रहा। नरसिंह देव गुस्से में आकर माला देवी को जोर से थप्पड़ लगाता है। तुम जानती हो ना ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों मारा है? ये क्या किया जीजा जी आपने? शुक्र मनाइए, ये हाथ सिर्फ माला पर उठा है। अब बताओगी या मैं बताऊं? मुझसे गलती हो गई। मुझे पूरी बात जाननी है। मुझे लगा था भाग्यश्री की माँ ने कोई जादू टोना कराया है। हमारे घर का माहौल खराब हो रहा था। हाँ जीजा जी, हम बहक गए थे। मंजुलिका जी, आपसे तो मैंने बात ही नहीं करनी। मुझे पूरा यकीन है कि माला को आप ही ने भड़काया होगा। ये कैसी बातें करते हैं जीजा जी? दीदी, बस कीजिए, मुझे बात करने दीजिए। जल्दी बताओ माला। बस उसी चक्कर में मैं एक बाबा के पास चली गई थी और उन्होंने मुझे ये पाउडर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पाउडर भाग्यश्री को ऐसे नुकसान कर देगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई माला? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती भाग्यश्री की जान ले लेती। तुम्हारे खुद की बेटी नहीं है, इसलिए तुमने ये सब किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंजुलिका जी, आपकी तो खुद की बेटी है, फिर भी आपने भाग्यश्री के साथ ये सब होने दिया। कैसी औरत हैं आप? जीजा जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों की गलती माफी के लायक नहीं है। और मुझे बताओ, वो बाबा कौन है, कहाँ है? हमारे गांव का ही है। मुझे उसका नंबर चाहिए। कहाँ रहता है वो? अब जाने दीजिए, अब हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। जितना बोला है उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। मैं देती हूँ नंबर। नरसिंह देव कॉल करता है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। ये नंबर तो बंद आ रहा है। लेकिन नंबर तो यही था, दीदी ने तो यही नंबर दिया था। हाँ हाँ, नंबर तो मैंने ही दिया था। चलो आप दे दीजिए नंबर, आपके फोन में भी होगा। वो जीजा जी, मेरे फोन से तो नंबर डिलीट हो गया था। तो आपकी होशियारी अभी तक बंद नहीं हुई है। कोई बात नहीं, नंबर तो मिल ही जाएगा। तभी कमरे में डॉक्टर आ जाता है और सभी चुप हो जाते हैं। भाग्यश्री अब ठीक है, उसे एक और ड्रिप लगेगी। 3 या 4 घंटे में आप उसे घर लेकर जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आज ही उसे ले जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ आइए, जितना भी बिल बनता है वो पे कर दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। आप दोनों से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इस बाबा से निपट लो। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। सारा बेड़ा गर्क हो गया माला। मैंने तो पहले ही कहा था दीदी, अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब तो हो गया, अब क्या करें, झूठा रोने धोने का नाटक करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, ये भी न किया तो घर से धक्के मार देंगे। अच्छा चल, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं दीदी? आती हूँ अभी। इतना कहकर मंजुलिका कमरे से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर फोन पर बातें करने लग जाती है।
अगर मेरा नाम आया तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तुझे पहले से ही सब समझा रही हूँ, ठीक है ना? अब मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती, रख दे। माला देवी उसे दूर से फोन पर बात करते हुए देख लेती हैं, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता कि मंजुलिका क्या बोल रही थी। थोड़ी देर में मंजुलिका कमरे में वापस आती है। दीदी, आप किससे बात कर रही थी? अब तू भी मुझ पर नजर रखने लगी है? एक जीजा जी क्या कम थे नजर रखने के लिए? नहीं दीदी, मैं आप पर नजर नहीं रख रही थी, बस वो मैंने आपको बात करते देखा इसलिए पूछ रही थी। ये सब छोड़ तू, अब सोच करना क्या है। अब कुछ भी करके जीजा जी को अपने झांसे में लेना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहे हैं, अब जो करेंगे यही करेंगे। तभी कमरे में नरसिंह देव आ जाता है और उन दोनों को गुस्से से देखने लगता है। तभी भाग्यश्री भी जाग जाती है। अभी तो भाग्यश्री उठ गई है, इसके सामने मैं कोई बात नहीं करूँगा। पापा जी, मुझे घर जाना है। हाँ बेटा, चिंता मत करो, बस हम थोड़ी देर में अब घर जाएंगे। ठीक है पापा जी। शाम होने वाली होती है। भाग्यश्री को लेकर सभी लोग घर चले जाते हैं। घर पर जितेंद्र भाग्यश्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भाग्यश्री, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ जितेंद्र। भाग्यश्री, अब तुम कैसी हो? तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गया था। अब मैं ठीक हूँ जितेंद्र। अब तुम आराम करो। जितेंद्र, तुम भाग्यश्री को कमरे में ले जाओ। जितेंद्र भाग्यश्री को कमरे में ले जाता है। माला, अब अपनी बारी है, तैयार हो जा। हाँ दीदी। मंजुलिका जी, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे माला से कुछ बात करनी है। पर जीजा जी मेरे सामने ही कर लीजिए। ओह, चलो रहने दीजिए, आप क्यों जाएंगी, मैं ही चला जाता हूँ। नहीं जीजा जी। चलो माला, कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नरसिंह देव माला को लेकर कमरे में चला जाता है। हे भगवान, ये बात तो और बिगड़ गई। अब पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। थोड़ी देर बाद नरसिंह देव कमरे से बाहर आ जाता है और घर से बाहर चला जाता है। क्या बात है माला, जीजा जी ने बड़ी जल्दी बात कर ली, ऐसी क्या बात की है? बस कुछ खास बात नहीं की। तो जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? वो उन्होंने उस बाबा जी का एड्रेस पूछा था और मैंने बता दिया। अरे क्यों बताया उसका एड्रेस? वो बाबा कहीं जीजा जी को कुछ कर ना दे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो नहीं बताती एड्रेस। मंजुलिका घबराकर किसी को कॉल करने लग जाती है। दीदी, अब आप किसको फोन कर रही हैं? मैं बाबा को ही फोन कर रही हूँ। पर आपने तो बोला था कि नंबर डिलीट हो गया। वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि बात ना बढ़े, और तूने तो एड्रेस ही बता दिया। अब आप फोन करके उनको क्या कहेंगी? वो तू मुझ पे छोड़ दे। मंजुलिका बार बार फोन ट्राई करती है, लेकिन बाबा फोन नहीं उठाता। मंजुलिका परेशान हो जाती है। दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्या बात है? तुझ में दिमाग कम है, पर मुझ में तो पूरा है ना। मैं देख रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अब तो ये बाबा जी के पास पहुँचने भी वाले होंगे। दूसरी तरफ नरसिंह देव पुलिस के साथ उस बाबा की झोपड़ी तक पहुँच जाता है। अंदर बाबा अपना सारा सामान पैक कर रहा था। अच्छा, तो तू जाने की तैयारी में है? अब तो जेल में ही जाएगा। बाबा यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इस बाबा के सारे सामान की तलाशी लो और देखो यहाँ क्या क्या मिलता है। एक हवलदार उसके सारे सामान की तलाशी लेने लगता है। वहाँ बहुत सारी सोने चांदी की गुड़िया मिलती हैं और बहुत सारा सफेद पाउडर मिलता है। ये तो वैसी ही गुड़िया है जैसी माला लाई थी। अब समझा मैं सारी बात। सर, ये तो ड्रग्स हैं। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये नशा ही दे रहा है। चलो अब इसे जेल की हवा खिलाते हैं। वहाँ झोपड़ी के बाहर गांव के कई लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। देखो गांव वालों, ये पाखंडी बाबा, कोई भी इसके झांसे में मत आना। ये आपको नशे वाला पाउडर देता है। मारो इस बाबा को, ये पाखंडी है। हाँ हाँ, इसे छोड़ना मत, इसने कई लोगों को ठगा है। अभी इसे सजा मिलेगी, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। पुलिस बाबा को जेल में ले जाती है और नरसिंह देव घर आ जाता है। बधाई हो माला, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। क्या खबर? बाबा को जेल हो गई। क्या? इतना चौंक क्यों रहे हो? अब आप दोनों उससे जेल में मिलने चले जाना। और हाँ, वहाँ सोने चांदी की गुड़िया का ढेर लगा हुआ था, उनमें से एक दो तो आपकी भी होंगी। हमें माफ कर दीजिए। सुबह के वक्त। भाग्यश्री, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? नहीं जितेंद्र,
मुझे तो नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अच्छा, पर क्यों जितेंद्र? तुम बीमार थी ना, मैं तो रोया भी था तुम्हारे लिए। सच्ची? तो अब रो कर दिखाओ। अब नहीं रोना आ रहा, अब तुम ठीक हो गई हो ना। अच्छा ठीक है जितेंद्र। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में ही होते हैं। दूसरी तरफ नरसिंह देव, माला और मंजुलिका नाश्ता कर रहे होते हैं। भाग्यश्री को ये नाश्ता मत देना, उसके लिए खिचड़ी बना दो। ठीक है। और जितेंद्र का नाश्ता भी कमरे में ही भिजवा देना, वो दोनों साथ ही नाश्ता कर लेंगे। थोड़ी देर में नरसिंह देव नाश्ता करके उठ जाता है। अब इस भाग्यश्री की सेवा भी हमें ही करनी पड़ेगी, हमने तो आफत मोल ले ली। हाँ दीदी, अब क्या कर सकते हैं, अपनी गलती जो पकड़ी गई है। चुड़ैल कहीं की सारा घर खराब कर दिया, अब इसे हाथ में और चीजें ला ला कर दो। धीरे बोलो दीदी, कोई सुन न ले। चल फिर मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद माला देवी जाकर भाग्यश्री और जितेंद्र को नाश्ता दे आती हैं। भाग्यश्री, तुम माँ से पूछ लो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई थी, बताओ ना माँ। हाँ, पर अब भाग्यश्री ठीक है बेटा, अब तुम चिंता मत करो। माँ, डॉक्टर ने बताया कि भाग्यश्री के साथ ऐसा क्यों हुआ था? कुछ नहीं बेटा, बस उसके पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अच्छा। उधर मंजुलिका अपने कमरे की अलमारी में बड़ी जल्दबाजी में कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहाँ माला देवी पहुँच जाती हैं और मंजुलिका घबरा जाती है। क्या हुआ दीदी, इतनी जल्दबाजी में क्या ढूंढ रही हैं? कुछ गुम गया क्या? नहीं नहीं, बस मैं तो मेरे पुराने कपड़े देख रही थी। मैं सोच रही थी निकाल दूं जो पहनती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिए, मैं चलती हूँ। बस मैं भी आ रही हूँ, बाद में देख लूंगी। माला देवी को मंजुलिका पर शक हो जाता है। थोड़ी देर बाद मंजुलिका नहाने चली जाती है तो माला देवी उसके कमरे में जाकर अलमारी की तलाशी लेने लगती हैं। आखिर ऐसा भी क्या ढूंढ रही थी दीदी, और मुझे देखकर वो घबरा क्यों गई थी? तभी माला देवी को तलाशी लेते हुए मंजुलिका की अलमारी में से सोने की गुड़िया मिल जाती है। ये वही गुड़िया थी जो माला देवी ने सोनार से बनवाई थी। माला देवी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मंजुलिका दीदी की अलमारी में ये गुड़िया, इसका मतलब दीदी उससे मिली हुई थी। तभी माला देवी को बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। वो वापस गुड़िया को वहीं पर रख देती हैं और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती हैं। दीदी ने मेरे साथ धोखा किया है, अब न जाने वो इस गुड़िया का क्या करेंगी। थोड़ी देर में मंजुलिका तैयार होकर आती है। आप कहीं जा रही हैं दीदी? हाँ माला, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाजार जाकर आती हूँ। ठीक है दीदी। मंजुलिका वहाँ से चली जाती है। माला देवी जल्दी से दोबारा मंजुलिका के कमरे में जाकर अलमारी में देखती है तो वहाँ गुड़िया नहीं होती। लगता है दीदी गुड़िया को अपने साथ लेकर गई हैं। वो कुछ तो करेंगी, मुझे उनका पीछा करना होगा। फिर माला देवी जल्दी से मंजुलिका के पीछे पीछे चली जाती हैं। माला देखती है कि मंजुलिका एक सुनार की दुकान में जा रही है। मंजुलिका उस गुड़िया को बेचकर उसके बदले में पैसे लेकर वापस आने लगती है। हे भगवान, दीदी ने तो गुड़िया बेच दी। दीदी इतनी लालची है। मैं जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ। तभी माला देवी जल्दी से घर पहुंच जाती हैं। कुछ ही मिनटों में मंजुलिका भी घर आ जाती है। माला देवी वहाँ हॉल में बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। माला, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी। अरे बता तो, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अब मुझसे छुपा रही है क्या? तो फिर आपने मुझसे इतना कुछ क्यों छुपाया? लेकिन मैंने तो तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया माला। अच्छा, आप सच कह रही हैं न दीदी? हाँ बिल्कुल, मैंने तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। अच्छा, तो दिखाइए, आपके पर्स में क्या है? अरे, मेरे पर्स में क्या देखना चाहती है तू? तेरा मतलब क्या है? आप तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है ना, तो दिखा दीजिए। मैं नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो बताइए कितने रुपए मिले गुड़िया के? माला, तुझे कैसे पता लगा? आप बड़ी बहन हैं तो आपको सब पता है, पर मैं छोटी हूँ तो कुछ तो मुझे भी पता लग ही जाता है। माला, तू नहीं जानती, वो बाबा हमसे ठगी करने लगा था, इसलिए मैं उससे गुड़िया छीन कर ले आई। अच्छा, तो कब गई थी दीदी आप? मुझे तो नहीं पता लगा। मैं गई थी माला एक दिन, तुझे याद नहीं है? दीदी, और कितना झूठ बोलेंगी आप अपने एक झूठ को छुपाने के लिए? मुझे सब समझ में आ रहा है। पर तू गलत समझ रही है माला। आप उस बाबा के साथ मिली हुई थी, इसलिए आपने मुझे बाबा का नंबर भी नहीं दिया कभी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ये गुड़िया भी आपने रख ली और उसे बेच दिया।
ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बचत की है, नुकसान होने से बचाया है। अगर ऐसी बात होती तो आप ये बात मुझे तभी बता देती जब आप गुड़िया लेकर आई थी, लेकिन आपने उसे अपने पास रखा और बेचकर उसके पैसे ले आई। तो ये पैसे मैं तुझे ही देने वाली थी माला। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपने मुझे पर्स भी नहीं दिखाया और अब आप ये बात कह रही हैं? माला तू मुझे गलत समझ रही है, मैं तेरी सगी बहन हूँ, तू भूल रही है माला। इसी बात का तो मुझे रोना आ रहा है कि मेरी सगी बहन होकर आपने मेरे साथ ऐसा किया। इसी बात का तो दुख है। माला ये ले पैसे रख ले। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, ये आप ही रखिए। उस दिन हॉस्पिटल में ही आपने बाबा को ही फोन करके कहा था कि ताकि वो आपको फंसा न दे। माला मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? अभी तो आपने कहा कि आपने नुकसान होने से बचाया है। तू सब भूल जा मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई, बस मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। दीदी आपने रिश्ता खराब कर दिया है। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा विश्वास आप पर ही था, अब शायद कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दे माला, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा है भी कौन? तू चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। फिर मुझे माफ कर दे। हाँ ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। और ये पैसे ले ले अब तू। नहीं, ये आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। ठीक है, मैं जा रही हूँ इस घर से। नहीं नहीं, रुकिए दीदी, दीजिए मुझे पैसे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया माला, मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। बस तू जीजा जी को ये मत बताना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं बताऊंगी, चाहे आपने कुछ भी किया, आखिर है तो मेरी बड़ी बहन ही ना आप। अगर इनको ये पता लग गया तो आप जानती है ना कि ये क्या करेंगे। हाँ मैं जानती हूँ, जीजा जी तो मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ तो इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं। आपको समझ आ गई, यही काफी है। ठीक है माला, ये तेरा एहसान रहेगा मुझ पर। ऐसी बात नहीं है दीदी, अब छोड़िए इस बात को। माला देवी और मंजुलिका के रिश्ते में दरार आने लगी थी, लेकिन माला देवी ने बात को ज्यादा बढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नरसिंह देव को इस बात की भनक लगे। इस तरह से काफी वक्त बीतता गया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा था। भाग्यश्री और जितेंद्र अब बड़े हो गए हैं और कॉलेज जाने लगे हैं। जितेंद्र जल्दी चलो, आज कॉलेज का पहला दिन है। चल तो रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन परेशान करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अच्छा जी, परेशान करती हूँ मैं? बिल्कुल। कुछ देर में दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं। भाग्यश्री कार से उतरती है, उसने सूट पहना है। वो कॉलेज के अंदर जाने लगती है। वहाँ सब लोग उसे देखते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही है। भाग्यश्री बेहद खूबसूरत लग रही थी। कॉलेज के सभी लड़के उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ लड़के सीटी बजा रहे थे। जितेंद्र को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। जितेंद्र भाग्यश्री का हाथ पकड़ लेता है। अच्छा, हक जता रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम पत्नी हो मेरी, हक तो जताऊंगा ना। देखो तो सब लोग कैसे घूर रहे हैं तुम्हें। ओह, इस बात की फिक्र है तुम्हें? हाँ, मन तो करता है सबको पीट दूं। ओहो, मुझे तो जलने की बू आ रही है। अच्छा, ये बात है। हाँ, अब तो हाथ छोड़ दो, क्लास आ गई है मेरी। तुम्हारी कंप्यूटर क्लास वहाँ है। अब तो हम अलग अलग क्लास में हैं। क्या भाग्यश्री, तुम्हें भी कंप्यूटर ही लेना था, पता नहीं तुमने आर्ट्स क्यों ले ली। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आईपीएस बनना है। तुम पढ़ो साइंस। बाय बाय, मैं मेरी फ्रेंड बिंदु के पास जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ क्लास में, मैं भी जाकर रवि से मिलता हूँ। भाग्यश्री क्लास में जाकर अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। उधर जितेंद्र अपने दोस्त के पास चला जाता है। वहाँ जितेंद्र से थोड़ी दूर दो और लड़के खड़े होते हैं। अरे यार, देख कितनी सुंदर लड़की है वो। हाँ यार, नई आई है, फर्स्ट ईयर में है, इससे तो बात करनी पड़ेगी। अरे हम तो सीनियर हैं, बात तो हो ही जाएगी, टेंशन मत ले। जितेंद्र गुस्से में आकर उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। जुबान संभाल कर बात कर, वो पत्नी है मेरी। अरे जितेंद्र, गुस्सा मत कर, छोड़, इसे पता थोड़ी है। अरे यार माफ कर दे, मुझे पता थोड़ी ना था। आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, और उसकी तरफ देखा भी तो अपना हिसाब लगा लेना। हाँ ठीक है, नहीं होगा ऐसा। क्लास में कुछ लड़के और लड़कियां होती हैं। लेक्चरर पढ़ा रहा है। समीर नाम का एक लड़का बार बार मुड़कर भाग्यश्री को देख रहा था। भाग्यश्री, देख तो,
वो लड़का बार बार तुझे देख रहा है। देखने दे, मेरा क्या जाता है। बार बार मुड़कर देखेगा तो इसी की गर्दन में दर्द होगा। सही बात है। हे मिस्टर, खड़े होइए आप, चलिए बाहर चलिए क्लास से। पर क्यों सर, मैंने क्या किया है? मैं यहाँ लेक्चर बोल रहा हूँ और तुम कहाँ देख रहे हो? नहीं पढ़ना है तो कॉलेज में आते ही क्यों हो? सर कॉलेज में कौन पढ़ने आता है? यहाँ तो सब कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने आते हैं। हाँ तो क्लास से बाहर जाकर एंजॉय कीजिए, चलिए। ठीक है सर, बाय बाय, कल मिलते हैं। देखा आज की जनरेशन के क्या हाल है। मैंने बाहर जाने को कहा तो बाहर जाने को भी तैयार हो गए। तो सर मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि माफी मांग कर क्लास में ही बैठे रहे। अच्छा सर, माफी मांगनी थी क्या? तो पहले ही कह देते। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट समीर की एक्टिंग को देखकर हंसने लगते हैं। ये क्या तमाशा है? मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा था। अब तो मैंने आपकी बात दिल पर ले ली है सर, अब तो आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा, वरना मैं ऐसे ही करता रहूंगा। अरे ठीक है, किया माफ मैंने, जाओ बैठो अपनी जगह पर जाकर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। समीर जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है और वो भाग्यश्री को देखकर मुस्कुराता है। भाग्यश्री भी उसे देखकर हंस रही थी। देख तो कैसा नौटंकीबाज लड़का है। हाँ कुछ भी कहे पर एक्टिंग बहुत अच्छी की है इसने। हाँ सही है, लगता है ये एक्टर ही बनेगा। तो जाकर पूछ लेना तू क्या बनना है उसे। चल चल अब रहने दे, मेरी टांग मत खींच। तो मैं क्लास से बाहर चला जाता हूँ, बातें ही कर लो सब लोग, यहाँ पर मेरी ही क्या जरूरत है। सॉरी सर। लेक्चर ऑफ होने के बाद समीर भाग्यश्री के पास आकर बैठ जाता है। हेलो मिस, मैं समीर हूँ, और आप? हाय, मैं समीर नहीं हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हेलो समीर, मैं बिंदु हूँ। हाय बिंदु जी, क्या बात है, आपकी दोस्त हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, ये क्यों नाराज होगी, ये भाग्यश्री है। टिकती नहीं ना तुम? अरे फिर क्या हो गया, हम क्लासमेट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सही है, और वैसे भी नाम में क्या रखा है? हाँ ठीक है, अगर आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नाइस टू मीट यू। और इतना कहकर समीर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना इतना भी बुरा नहीं है लड़का, तू तो बस ऐसे ही सब पर शक करती रहती है। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ जाने दे, मुझे क्या करना। भूख लग रही है। हाँ चल यार, कैंटीन चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। भाग्यश्री और बिंदु कैंटीन चले जाते हैं। क्या खाएं अब? मैं तो समोसा खाऊंगी, तू देख ले तूने क्या खाना है। ठीक है फिर समोसा ही ले लेते हैं, मैं लेकर आती हूँ, तू यहाँ रुक। भाग्यश्री और बिंदु समोसा खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सामने वाले टेबल पर एक लड़का आकर बैठ जाता है। वो बार बार भाग्यश्री को देख रहा था। क्या बात है, इन भाई साहब को क्या हो गया? लगता है इसे भूख लगी है, समोसा खाना है इसे। ये समोसे को देख रहा है या तुझे? कुछ कह नहीं सकते, पूछकर बताऊं क्या? ना। हाँ, भूख लगी है क्या? खाना है क्या? नहीं है। तो देख क्या रहा है? वो लड़का वहाँ से उठकर चला जाता है और आसपास बैठे स्टूडेंट्स ये सब देखकर हंसने लग जाते हैं। क्या भाग्यश्री, तूने तो उसे शर्मिंदा ही कर दिया। मैंने क्या किया है? मैंने तो बस उससे पूछा कि उसे समोसा खाना है या नहीं। ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं। और क्या करूं, उसे अपने पास बिठा लूं? नहीं लेकिन क्या? चल अब लेक्चर शुरू होने वाला है। और दोनों क्लास में चली जाती हैं। इस तरह कॉलेज का टाइम भी पूरा हो जाता है। जितेंद्र और भाग्यश्री कार में घर वापस आने लगते हैं। भाग्यश्री, कैसा रहा कॉलेज में आज का दिन? बहुत अच्छा रहा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? ठीक ठाक ही था। क्यों जितेंद्र? तुम जो नहीं थी क्लास में। अच्छा, मक्खन लगा रहे हो, क्या बात है। मुझे तुम्हें मक्खन लगाने की क्या जरूरत है? हाँ ये भी सही बात है। जितेंद्र और भाग्यश्री घर पहुँच जाते हैं। वहाँ हॉल में मंजुलिका और माला देवी सब्जी काट रही होती हैं। मम्मी जी क्या बात है, आज तो बहुत लेट हो गए सब्जी काटने में। हाँ वो सब्जी वाला लेट आया था। चलो मैं आ गई हूँ, मैं ही सब्जी बना देती हूँ, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में कपड़े बदल कर। भाग्यश्री अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। देख तो इसके फैशन तो देख, जैसे मॉडलिंग करनी है, खुले बाल बन ठन कर कॉलेज जाती है। दीदी आजकल यही चलता है, जब जितेंद्र और इसके पापा कुछ नहीं कहते तो मैं क्या बोलूं? हाँ इस घर में तो सबने मुंह पर ताला लगा रखा है। छोड़िए आप भी। छोड़ ही रही हूँ इतने सालों से, मेरी बात यहाँ सुनता ही कौन है।
भाग्यश्री शीशे के सामने खड़ी होकर बाल बना रही होती है। तभी जितेंद्र उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो क्या क्या हुआ आज कॉलेज में, बताया नहीं तुमने? तुमने पूछा ही कब? अच्छा, तो अब पूछ रहा हूँ, बताओ। और वैसे क्या जानना चाहते हो तुम, ये बताओ। कुछ भी, जो भी हुआ वो सब। सीधा सीधा बोलो कि ये जानना चाहते हो कि किसी लड़के ने मुझे प्रपोज तो नहीं किया। हाँ, जो भी है बताओ अब। टेंशन मत लो, मुझे किसी ने भी प्रपोज नहीं किया। अच्छा ठीक है, वैसे सही है, खूबसूरत तो बहुत हो तुम, अब सब देखेंगे ही। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। जितेंद्र भाग्यश्री के कंधों पर हाथ रख लेता है। भाग्यश्री शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी भागती रहती है पागल लड़की। भाग्यश्री रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में नरसिंह देव भी घर पर आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। तो कैसा रहा तुम दोनों का आज कॉलेज में पहला दिन? बहुत अच्छा रहा पापा जी, जितेंद्र को भी बहुत अच्छा लगा, है ना जितेंद्र? हाँ पापा, अच्छा ही था। हाँ सच में। तो भाग्यश्री, तुमने क्या सोचा है, आगे तुम क्या करना चाहती हो? मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ पापा जी, इसलिए मैं आर्ट्स ही पढ़ रही हूँ। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। तुम कुछ बन गई तो हम सबका नाम रोशन हो जाएगा। हाँ जरूर पापा जी, आईपीएस तो मैंने बनना ही है। अरे कोई मुझसे भी पूछ लो। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे, वरना बिजनेस तो है ही हमारा। कमाल है, लड़कों की तो वैल्यू ही नहीं है कोई। हाँ सही है, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। खाना खाकर नरसिंह देव बाजार चला जाता है। भाग्यश्री और जितेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं। माला, तुम्हें नहीं लगता कि भाग्यश्री कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है? हाँ लगता तो है, पर क्या करें? तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तू तो कुछ कर नहीं सकती। जा रही हूँ मैं सोने, तू भी सो जा, मैं ही कुछ सोचती हूँ। ठीक है दीदी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाग्यश्री और जितेंद्र की कॉलेज लाइफ में आगे क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और भाग्यश्री उनसे कैसे निपटती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।